यह क्लास 12 डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है जो हर बार ऑब्जेक्टिव या लॉन्ग में पूछा ही जाता है, 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आप बताते क्या है क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा। तो देखिए इसको पहले वाले क्या बोलते हैं, R1 बोलते हैं, दूसरे वाले को R2 बोलते हैं और तीसरे वाले को R3 बोलते हैं। हम लोग क्या करेंगे, R2 में से R1 को माइनस करेंगे, R1 को माइनस करेंगे एंड R3 में से फिर R2 को माइनस करेंगे, R2 को माइनस करेंगे, R1 को माइनस करेंगे, R1 को। जब हम R2 में से R1 माइनस करेंगे और R3 में से फिर R1 माइनस करेंगे तो हमें यह वाला वैल्यू आ जाएगा। चलिए हम लोग करके देखते हैं। यह 1 दिया हुआ है, ये वाला a दिया हुआ है, ये वाला a स्क्वायर दिया हुआ है। देखिए ये 1 दिया हुआ है तो 1 माइनस 1 लिखेंगे यहाँ पर, b दिया हुआ तो b माइनस a लिखेंगे यहाँ पर। हमें b माइनस a क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए R2 माइनस R1, इसका नाम R1 है। R1 को R2 में से घटाना है। R यहाँ पे रो है, क्या चीज है, रो। ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। अब देखिए b स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाएंगे, b स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाएंगे। फिर देखिए यहाँ 1 है तो 1 में से 1 को घटा देंगे। फिर देखिए c है, c में से a को घटा देंगे, माइनस करेंगे। फिर c स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाएंगे, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया। दोस्तों अब देखिए एक तो एक क्यों लिखा हुआ है, a यहाँ पर a लिखा हुआ है, a स्क्वायर तो a स्क्वायर है। एक में से एक गया तो 0 बच गया, एक में से गया तो 0 बच गया। b माइनस a है तो b माइनस a लिखेंगे, c माइनस a है तो c माइनस a लिखेंगे। और यहाँ पे क्या गया है, फॉर्म आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जो हम लोग जानते हैं a स्क्वायर माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b का फॉर्मूला होता है a माइनस b और a प्लस b होता है। तो उसी फॉर्म में से तुलेंगे तो क्या आ जाएगा, b माइनस a और b प्लस a हो जाएगा। इस तरह ये भी क्या हो जाएगा, c माइनस a c प्लस a हो जाएगा। जिस प्रकार हमको हम तोड़ने वाले रूल बताए हैं, एक है तो एक के सामने वाले 10 को नहीं लिखना है। अब यहाँ पर एक लिखते हैं तो b माइनस a b प्लस a बच क्या गया यहाँ पर, c माइनस a है, c माइनस a c प्लस a। ध्यान देने योग्य है कि अगर जीरो पे भी हम झांप ताप कर रहे हैं तो जीरो सामने वाले बंदा को नहीं लिख रहा है, कितना भी वैल्यू क्यों नहीं आएगा, जीरो ही आएगा। इसलिए 2 जीरो आ जाएगा तो सिंगल एक का ही वैल्यू निकालिएगा, एक का ही वैल्यू निकालिएगा, दोनों का वैल्यू निकालिएगा तो आंसर जीरो ही आएगा। इसलिए एक को ही केवल क्या करना है, ऐसे तोड़ना है। अब देखिए एक को b माइनस a से b माइनस a क्या लेंगे, b माइनस a से b माइनस a क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखिए c माइनस a से c माइनस a मिल रहा है तो क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिए तो यहाँ कुछ नहीं बचा, क्या बचा, एक बचा। यहाँ पर कुछ लिखा बचा, एक बचा। यहाँ पर क्या बचा, b प्लस a बचा। यहाँ पर क्या बचा, c प्लस a बचा। चलिए हम इसको मिटाते हैं और आगे क्यों चलते हैं, हम लोग बताते हैं, ठीक है ना। देखिए b माइनस a आ गया प्लस में और c माइनस a आ गया और दिया गया है c प्लस a। तो c प्लस a दिया गया है तो c प्लस a से एक में गुणा कीजिएगा तो c प्लस a आ जाएगा माइनस, तो एक से गुणा कीजिएगा b प्लस a में तो क्या आ जाएगा, b प्लस a आ जाएगा। अब देखिए b माइनस a और c माइनस a, c प्लस a माइनस b, माइनस से प्लस में गुना कीजिएगा तो माइनस a आ जाएगा। देखिए a से a क्या हो गया, कट गया तो क्या होगा, c माइनस b बचा। तो b माइनस a, c माइनस a और c माइनस b। अब करना यही है कि हमें सेम से मिलाना है, b माइनस c है क्या c माइनस b है, तो क्या माइनस कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर a माइनस b है क्या b माइनस a है, ये माइनस कॉमन लेंगे तो इसको लिख सकते हैं a माइनस b। फिर यहाँ पर माइनस कॉमन क्या लिख सकते हैं, माइनस c माइनस b और c माइनस a है तो c माइनस a तो है, ये है, कोई दिक्कत नहीं है, c माइनस a मिल गया है। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस b और c माइनस b और c माइनस b नहीं यहाँ पे होना चाहिए भाई, c माइनस b माइनस c होनी चाहिए था यहाँ पर, c माइनस b तो b माइनस c होनी चाहिए था।
या हो जाएगा बी माइनस सी, बी माइनस सी, बी माइनस सी हो जाएगा यहाँ पर बी माइनस सी और सी माइनस ए। आपकी आरएचएस प्रूव हो गया। यही है आपका आंसर आरएचएस, ये आंसर है जो आपकी एग्जाम में भली भांति पूछी जाएगी। जहां तक हमें समझ में आया वो समझा दिए और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे।